हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ। अभी मैं सुबह का सारा काम ख़त्म करके अभी नहा धो के रेडी हो गया। बच्चे को लाने का टाइम हो गया। उससे पहले मुझे मेरा जो है दूसरी बेबी पप्पी को खाना दे के जाना है, तो इसके लिए मैंने कर्ड राइस बना रही थी। उसको कर्ड राइस का खाने का आदत है, कभी कभी नॉनवेज बनता है, कभी वेजिटेबल खाता है। और एक चीज़ ये अच्छा है, मेरा जो पॉपी है सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ड्राई फ्रूट्स सब खाता है, बट उसको चॉकलेट और शुगर देने के लिए डॉक्टर मना किया है। बस वो चीज़ छोड़ के बाकी सब सब मैं देती हूँ, जो मैं खाती हूँ उसको देती हूँ। तो बच्चा है, उसको भूख लगेगा और आजकल उसका बस बहुत लेट आ रहा है ट्रैफिक की वजह से, तो इसीलिए मैं इसको खाना दे के जा रही हूँ। क्योंकि बच्चा है नहीं रुक पाएगा, तो उसको खाना दे के आराम से वो खाना खाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर उसको जाके मैं छोड़ के जाऊंगी। घर में ही छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि उसको लेके नहीं जा सकते। डॉक्टर ने बोला है जब तक 3 महीना नहीं होता है आप कहीं पे बाहर उसको लेके जाना उसके लिए सही नहीं। और बारिश का मौसम है, उसको वायरस वगैरह हो सकता है, इसीलिए मैं उसको नहीं लेके जाती हूँ। तो उसका बच्चे से भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। फिर मेरा ऐसा है, किचन में थोड़ा सा भी गंदगी रहता है मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वोंट फील, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किचन हमेशा साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि हम खाना बनाते हैं वहाँ पे। एक्चुअली मेरा कंस्ट्रक्शन जो है ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा गंदा दिख रहा है, लेकिन पुराना घर है। तो फिर मैंने निकलने लगी और रास्ते में अपना पोज देने लगी, टाइम पास कर रही हूँ। और आके यहाँ पे हो गया 20 मिनट्स। वेट करते करते मेरा पेशेंस लॉस हो गया, और उसके बाद मेरा जाके फाइनली मेरा बेटा आ गया। तो थोड़ा मतलब मेरे ऊपर नाराज़ है, क्योंकि उसको पता नहीं आजकल के बच्चे हो, अगर सेम टी शर्ट में नेक्स्ट डे पहन के आओ तो गुस्सा करता है, बोलता मामा यू डोंट हैव ड्रेस, अच्छा ड्रेस पहन के आओ। आजकल के बच्चे का क्या कर सकते हो। फिर सेम रूटीन वहाँ पे एक वो आंटी के पास चिप्स वगैरह चॉकलेट्स लिया मैंने मेरे लिए एक थम्स अप। और माज़ा ये लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मन कर रहा था पीने के लिए तो मैंने भी लिया। फिर घर आके मेरा बेटा और वो दोनों खेलने लगे, और खेलने के बाद उसके कपड़े वपड़े चेंज करके मैंने बेटे को खाना खिलाया। आज मैंने एक ओडिशा डिश बनाया था, सिम्बो करके एक राई उसका बनाया था, और लौकी दे के दाल बनाया था, राइस बनाया था। तो उसको मैंने वहाँ पे उसको खिलाया। और मेरा बेटा का बहुत नौटंकी चल रहा था, बोल रहा था मुझे ये नहीं खाना है, लेकिन मम्मी तो मम्मी कहते हैं, बच्चे का कुछ नहीं सुनते, अपना ही हम चलाते। जब बड़ा होगा देखेंगे तो फिर। और मैं उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मेरा मेन एम रहता है बहुत सारा वेजिटेबल खाए, हेल्दी खाए, घर का खाना खाए, जो भी बदमाशी करे, लेकिन बहुत सारा वेजिटेबल फ्रूट्स और प्रोटीन डाइट उसका अच्छा रहना चाहिए। वो मैं वो कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये उम्र ही मेन है। आप जैसे आप बच्चे को बढ़ाओगे वो वैसे बनेगा और सब कुछ खाएगा। तो एक बड़ा सा, तो फिर वो सारे सब्जी लेके उसको मैंने धीरे धीरे करके सारा चीज़ खिलाया। और दाल प्रेशर के साथ यहाँ पे लेके आ गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेजी हूँ, उसको एक बाउल से निकाल के लेके आ सकती थी, लेकिन क्या करेंगे, इतना सारा काम करके आदमी थक जाता है, तो फिर क्या करेंगे। फिर उसको खाना खिलाने के लिए बैठी तो उसको बहुत प्यार से खाना खिलाया। आज मैंने सोचा आज गुस्सा नहीं करूँगी, उसको प्यार से खिलाऊँगी। अगर वो गुस्सा करूँगी तो फिर खुद के ऊपर करूँगी, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर नहीं करूँगी। कार्टून देख रहा था टीवी में, तो उसका साउंड मुझे सुनने का मन नहीं था। पूरा दिन कार्टून सेम 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 देख देख के, पेपा पिग वगैरह मैं सुन के बोर हो जाती हूँ। कभी कभी उसके साथ बैठ के देखती हूँ, उससे भी मुझे भी कार्टून देखना बहुत पसंद है। मैं पहले बहुत देखती थी, लेकिन आजकल देविक देख रहा है, इतना देख रहा है, मैं बोर हो रही, इसलिए मैं अपना बॉलीवुड पुराने गाने सब सुन रही थी। मोहम्मद रफ़ी का गाना चल रहा था मेरे कानों में, ताकि मेरा पेशेंस लॉस ना हो और मैं बच्चे के ऊपर गुस्सा ना करूँ। वो मेरा एम था। और फिर उसको अच्छे से मतलब खाना खिलाया। फिर मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने भी सारे एक प्लेट के ऊपर सब लेके आ गया। वो आराम से सुकून से खाया। और मुझे थोड़ा, मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ, अलग से ग्रीन चिली लेती हूँ, क्योंकि बच्चा खाता है, और इसीलिए मिर्ची नहीं लेती हूँ। मैं आजकल थोड़ा सा राइस ले रही हूँ, आपको कैमरा में बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, एक्चुअली वैसा नहीं है, जूम करके है तो दिख रहा है। एक्चुअली कम लेती हूँ राइस। और मैंने भी चैलेंज लिया है पेट कम करना है, लेकिन उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं होता है। फिर भी कोशिश करूँगी कैसे करके कम करना है। मुझे चैलेंज से 2 महीने में थोड़ा 2-3 इंच कम से कम पेट कम करना है। मेरा कहीं पे एक्स्ट्रा फैट नहीं है, बस पेट ही है, क्योंकि लेजी हूँ और मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा ख़राब की हूँ। अगर जल्दी सोऊंगी तो मेरा पेट नहीं बढ़ेगा, वो मुझे पता है।
बट फिर भी गलती करती हूँ, क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम करते हो, रात को ही टाइम मिलता है थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, मी टाइम मिलता है, तो तभी मी टाइम करती हूँ, ब्रेक मिलता है। और ऐसा है मेरा जो है, खाना में खा रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मस्टर्ड वाले सब्जी। ये कब उड़ीसा में ही बनता है, दूसरे कोई स्टेट में ये नहीं बनाते, शायद केरला और बिहार वगैरह में थोड़ा बनाते हैं, मस्टर्ड और पेस्ट दे के ये सब्जी बना था, काफ़ी टेस्टी था। और बहुत दिनों के बाद ऐसे देसी वाले जो डिश बना रही थी, तो मैं काफ़ी एंजॉय करके खा रही थी। और खाने के टाइम बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, कैसे सारा डिनर बना के घर में फिर बेटे को कैसे लेके जाऊं, ये फिर मैं तुरंत एक कोरियर आया, तो मैं देखा कोरियर मेरी बड़ी बहन भेजी है हैदराबाद से, और वो जो है प्रोफेसर है, मुझे पता नहीं उसका लाइफ भी बहुत बिजी है, लेकिन कैसे टाइम निकाल के शायद कुछ क्यूट चीज़ ही भेजती होगी, क्योंकि मेरे सारी बहन मेरे से बड़े हैं और सब मुझे बच्ची अपनी बेटी जैसे समझते हैं। मुझे ना कभी कुछ खरीदने आज तक नहीं पड़ा है, सब कुछ मुझे मिल जाता है, लक बाय चांस, टचवुड नहीं बोलूँगी। मेरा भाई मेरे से छोटा है लेकिन वो भी भेजता है, भाभी भी भेजती है, मेरे 2-3 बहन वो सब लोग भेजते हैं, पापा भी भेजते हैं। पता नहीं मुझे आइदर मैं लकी हूँ या गुड, ये पता नहीं। मैं आज तक मेरा एक टी शर्ट भी मैंने खुद से नहीं खरीदा, सब वो लोग खरीदते, नहीं तो घर मतलब ससुराल में खरीदते, वैसा है। तो छोटे होने का ये सब फ़ायदा है, लेकिन छोटे होने के बाद रिस्पेक्ट नहीं मिलता। और इतनी छोटी छोटी लिपस्टिक था, वो ऑर्गेनिक लिपस्टिक था, और मुझे देख के बहुत फ़नी लग रहा था, इसको कैसे यूज़ करेंगे। और सारे न्यूड कलर था, सेक्सी कलर था सारे, और बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी को क्यूट लगा है तो शायद इसलिए भेजा होगा, मुझे आई एम श्योर सारे बहन को भेजी होगी। और मेरे तीनों भी बहन कोई मतलब मेकअप नहीं डालते, सब सिंपल है और वर्कहॉलिक है, काफ़ी डेडिकेट है फैमिली से, और बहुत सिंपल है। और पापा हमें जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, हम लोग को आप बिलीव नहीं करोगे आप लोग, 20 साल तक हम क्रीम नहीं लगाए थे स्किन में, पापा नहीं दे रहे थे, स्किन ख़राब होगा। और बहुत जो है हम लोग अलग टाइप, हम लोग का जैसे आर्मी के घर में जैसे बच्चे को रखते हैं, वैसा ही हम लोग का परवरिश हुआ है। तो फिर मैं भी मेकअप कभी नहीं लगाती। आप लोग अगर मेरे दोस्त लोग को पूछोगे भी तो वो भी बताएंगे। एक्चुअली मैंने अभी यूट्यूब करने के बाद थोड़ा मतलब लिपस्टिक और काजल तो पहले लगाती थी, लिपस्टिक लगाने का आदत डाली हूँ। मेरी एक फ्रेंड बहुत लगाती थी, मैं उसको देखती थी। आजकल ऐसा हो गया कि कैमरा में आती हूँ तो थोड़ा लिपस्टिक लगाने का मन करता है, लेकिन वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है, सब मुझे नहीं जमता है। फिर भी मेरा ऐसा है कि मैं सारे चीज़ लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन ये सब थोड़ा बहुत खरीद के रखती हूँ। फिर वैसे होके मेरा मतलब बेटे का फुटबॉल क्लास हो गया, तो थोड़ा फ्रेश व्रेश होके बेटे को रेडी करके उसको लेके जा रही थी, वहाँ से थोड़ा चल के जाके, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बहुत नज़दीक में टैक्सी मिल गया, जस्ट गेट के आउटसाइड ही टैक्सी मिल गया, तो बहुत खुशी हो गया मुझे। तो हम लोग टैक्सी लेके, जो हमारे साउथ मुंबई में चलता है काली पीली टैक्सी लेके, जो है बाईकला जो सेंट मैरी स्कूल है मझगाँव में, तो वहाँ पे जाके पहुँचा। और मेरा बेटा वहाँ पे मतलब फुटबॉल खेलता है, और मुझे 1 घंटा टाइम मिलता है, तो 1 घंटे में पूरा मैं कंटिन्यूसली वॉक करती हूँ वहाँ पे। तो वॉक करती हूँ वहाँ पे, मतलब अच्छे से वो लोग मेंटेन किए हैं, तो अच्छा लगता है वॉक करने। मेरे कंटिन्यूसली वहाँ पे वॉक करती हूँ, मुझे 1 घंटा बहुत अच्छा लगता है। वो खुली मैदान है, ठंडी हवा है, और मुंबई में बहुत कम जगह होता है जहाँ पे आपको खुली मैदान मिलेगा, कि वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर उसका गेम्स ख़त्म हुआ, फिर हम लोग टैक्सी लेके घर गए, तो मेरा टेंशन दिमाग में चला था क्या खाना बनाओ। फिर जैसे गई, बारिश हो रहा था, और मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई, लेकिन देखा सारे राशन पानी ख़त्म हो गया, और महीना स्टार्ट में ख़रीदना है, तो लेजी होके नहीं गए थे। तो हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, राशन पानी लेने जाते हैं। तो फिर मेरा बेटा भी आया, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, हस्बैंड गाड़ी लेके आए क्योंकि बारिश हो रहा था। तो हम लोग गाड़ी लेके निकले। एक्चुअली सोचे थे स्कूटर में जाएंगे, लेकिन बारिश हुआ, तो यहाँ से नज़दीक है वो ग्रोसरी शॉप, मतलब नॉट इवन 100 और 200 मीटर्स, लेकिन वहाँ पे जाके मार्केट पहुँचे। और बारिश में थोड़ा सा हल्के से भीग में, बारिश में भी भीगने की मज़ा भी अलग है। फिर जाके वहाँ पे सारे ग्रोसरी किए, मुझे जो ज़रूरत चीज़ है घर का, सारे महीने के। और मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग पूरा महीने के सामान लेते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग बाकी जो रहता है खर्चा वर्चा ऐसे करते हैं। ये तो शायद
सारे जॉब होल्डर, जो जितने भी जॉब होल्डर सारे मिडिल क्लास ही होते हैं, तो सब लोग का प्लानिंग के हिसाब से चलता है, क्योंकि हम लोग का इनकम जो है लिमिटेड होता है। सो ऐसे प्रॉपर प्लान करके चलेंगे तो कभी पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा, और प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, और सेविंग भी होगा, लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो। तो सारे हम लोग वेजिटेबल जो भी जितना इंटीग्रेट मसाले वसाले, चावल, आटा, रोटी सब ले रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो चॉकलेट और नमकीन के पास मतलब खड़े थे, आप जान सकते हो कितने बड़े फूडी हैं, उनका पेट देख के ही जान सकते हो। मुझे लगता है वो खाने के लिए जीते हैं। तो बाप बेटे, मेरा बेटे का डिमांड था मैगी, तो मैगी तो उसका फेवरेट है, वो हमेशा मैगी का डिमांड करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम मैगी बनाती हूँ, क्योंकि उस सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। फिर वो सारा जो है हम लोग बिलिंग वगैरह किए। फिर हम लोग जैसे मतलब बिलिंग वगैरह करके निकलने वाले थे, तो वहाँ पे मेरा पॉपी का जो घर में, अभी पॉपी छोटा है, उसके लिए फ्लोर साफ करने के लिए अलग रहता है। वहाँ पे एक बड़ा सा डॉगी देखा, देख के मैं खुश हो गई, मेरा डॉगी भी वैसा बनेगा। फिर हम लोग रास्ते में से जा रहे थे, मेरे हस्बैंड बोले गोभी बना है, तो उनको नहीं खाना है। तो फिर हम लोग रास्ते में एक रेस्टोरेंट सोचे थे जाने के लिए, लेकिन हस्बैंड बोले घर के कपड़े पहन के आए, तो हम लोग नॉर्मल चलते। तो एक सुख सागर करके था वहाँ पे तारदेव में, वहाँ पे गए। वहाँ पे मेरे बेटे का डिमांड था वेज नूडल्स और मंचूरियन खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड का डिमांड था वो खाएंगे छोले भटूरे। तो मैं बेटे के साथ एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं खाना था, थोड़ा सा खाना था। लेकिन मुझे थोड़ा आइसक्रीम खाने का बहुत मन था, और मैं आइसक्रीम और वनीला के साथ गुलाब जामुन। लेकिन और वहाँ पे जाके हम लोग अच्छे से नूडल्स खाए, लेकिन काफ़ी अच्छा बनता है। मैंने नहीं सोचा था वेज जो होता है चाइनीज़ आइटम इतना टेस्टी होता है। तो मैंने कभी वेज चाइनीज़ आइटम कभी टेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है पैसा बर्बाद वेज खाना मतलब बाहर, क्योंकि मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, आई लव नॉन वेज फूड। और ऐसे ही मेरा बेटा भी एंजॉय कर रहा था खाना, और मेरे हस्बैंड उसको खिला रहे थे। और फाइनली उनका भी छोले भटूरे आ गया। तो उनका छोले भटूरे देख के मुझे थोड़ा मुंह पे पानी आ रहा था, लेकिन मैंने नहीं खाना है, क्योंकि डबल हो जाएगा मुझे। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लेने के लिए, मैंने बोला नहीं लेना है, तो मैंने थोड़ा सा बेटे से लिया था। फिर यहाँ पे जो सुख सागर तारदेव वाले सुख सागर का जो है छोले जो है काफ़ी टेस्टी बनता है। अगर आप तारदेव साइड आते हो, ये सुख सागर में थोड़ा ट्राई करना, ये जो छोले उसका काफ़ी अच्छा रहता है, और भटूरे भी अच्छा रहता है। लेकिन मुझे पूरा साउथ मुंबई में सबसे अच्छा छोले भटूरे जो लगता है स्टार्टस रेस्टोरेंट, एक भेज रेस्टोरेंट है जो नॉरेमन लाइन में है, मेरन लाइन में, उसका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है लाइन लगाना। उसके बाद मेरा गरम गरम गुलाब जामुन आ गया, मुझे पता नहीं था गरम था, मैं तुरंत मुंह पे डाल दिया, पूरा जल गया। तो मेरा हस्बैंड जो भी मेरे चैनल